गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई और केमिकल करोजन एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन करोजन। तो हमें पता है करोजन मीन्स क्या। करोजन मीन्स केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटोरेशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई भी मेटल अगर उसके किसी भी लिक्विड के या फिर किसी गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका करोजन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ड्राई करोजन की बात करेंगे जिसे हम केमिकल करोजन भी कहते हैं। इसे ड्राई करोजन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट ऑकर इन अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, सो द करोजन दैट ऑकर बाय एक्शन of environment, that is atmospheric gases like oxygen, hydrogen, then sulfide, sulfur dioxide, nitrogen, anhydrous inorganic liquid with the metals. Such corrosion is called as a dry corrosion. So dry corrosion रहता है वो तीन तरीके से होता है। सबसे पहला रहता है ऑक्सीडेशन करोजन। सो ऑक्सीडेशन करोजन मीन्स व्हेन अ मेटल, मतलब कोई भी मेटल डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो करोजन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन करोजन। मीन्स एट लो और हाई टेम्परेचर दैट मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दूसरी बात करते हैं करोजन बाय अदर गैसेस। मीन्स अदर गैसेस मीन्स अदर देन ऑक्सीजन। अदर देन ऑक्सीजन मीन्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, फ्लोरीन है एंड एक्सेट्रा। अगर ऑक्सीजन के अलावा अगर इन गैसेस से अगर करोजन होता है तो हम उसे कहते हैं करोजन ड्यू टू अदर गैसेस। तीसरी बात करते हैं लिक्विड मेटल करोजन। तो लिक्विड मेटल करोजन में क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल है, अगर वो दूसरे मेटल पे या फिर सॉलिड मेटल पे या फिर अलॉय पे अगर फ्लो होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे एक नॉच या फिर कैविटी फॉर्म होती है जिसकी वजह से भी करोजन हो सकता है। तो ये जो करोजन होता है जनरली मेटल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में होता है। तो यहाँ आपकी बात करते हैं अभी मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन करोजन। तो ऑक्सीडेशन करोजन कौन देता है? तो जो अल्कली मेटल्स है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये जो सभी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स है दे रैपिडली अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट अ लोअर टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करते हैं एट हायर टेम्परेचर तो सभी मेटल जो है ऑलमोस्ट ऑल मेटल अंडरगोज करोजन और अंडरगोज ऑक्सीडेशन और दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एज अ हायर टेम्परेचर। सिर्फ जो कि है सिल्वर है, गोल्ड है और प्लैटिनम है, ये छोड़ के बाकी सभी मेटल हायर टेम्परेचर को ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, करोजन होता है, तो वहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होती है करोजन होते वक्त, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो मेटल का एनोड पार्ट रहता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एनोड पे क्या होता है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और मेटल आयन फॉर्म करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन विच ऑकर एट अ एनोड। कैथोड पे क्या होता है? तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल लूज करता है वो कैथोड पे यहाँ पे गेन किए जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्साइड आयन फॉर्म करता है। ओके, तो जब ऑक्साइड आयन फॉर्म हो जाता है तो ये मेटल आयन्स और ये ऑक्साइड आयन, ये दोनों कंबाइन होके मेटल ऑक्साइड, जिसे हम कोरोजन प्रोडक्ट या फिर रस्ट कहते हैं, वो वहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, सो दिस इज अ रिएक्शन दैट ऑकर एट एनोड एंड कैथोड। तो हमेशा याद रखना, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे होता है रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन करोजन। ऑक्सीडेशन करोजन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे सपोज ये एक मेटल पीस है और ये मेटल पीस अगर एटमॉस्फेरिक एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करोजन होगा। मतलब यहाँ पे इनिशियली रस्ट फॉर्म होगी, मेटल ऑक्साइड या फिर स्केल फॉर्म होगा। ओके, और हमें एक बात पता है कि करोजन की प्रोसेस जो रहती है वो कंटिन्यू रहती है। वो मेटल का कंप्लीट डिटोरेशन, कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है। करोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसे कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल पीस का अगर करोजन होता है तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड की स्केल फॉर्म होगी। अगर आगे इसका करोजन कंटिन्यू होना है तो उसके लिए दो चीज़ें होनी है। या तो ये मेटल सरफेस जो है वो ऑक्सीजन के लिए एक्सपोज होना चाहिए, मतलब ये मेटल आयंस जो है ये आउटवर्ड डिफ्यूज़ होने चाहिए, इनका बाहर आना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन है उनको इनवर्ड डिफ्यूज़ होना चाहिए, इनको अंदर जाना चाहिए। इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस जल्दी होती है? तो जो आउटवर्ड डिफ्यूजन है मेटल आयंस का वो ईजीली होता है, वो फास्ट होता है दैन ऑक्साइड आयन, बिकॉज
जो साइज़ है इस मेटल आयन की वो कम है, इनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ मेटल जो है वो फास्टर होता है और इस वजह से ये करोजन कंटिन्यू होता है। तो ये जो पार्ट रहता है जो प्रोटेक्टेड है जिसे हम एनोड कहते हैं, तो एनोड पे हमें पता है क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाएंगे कैथोड के पास। ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड टू कैथोड, क्या डायरेक्शन है, एनोड टू कैथोड। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए जाते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके बाद में ऑक्साइड आयन फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन गेन किया इसीलिए यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ओके, तो इस तरह से हम जो रिएक्शंस है वो दिखा सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन इंटरफेस है, मतलब मेटल मेटल ऑक्साइड का इंटरफेस, यहाँ पे रिएक्शन होती है। सो दिस इज़ रस्टेड पार्ट जिसे हम कैथोड कहते हैं, वहाँ पे होगा रिडक्शन। जो प्रोटेक्टेड मेटल है उसे हम एनोड कहते हैं, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। जो कंबाइंड रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होगा मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ किए गए ये यहाँ पे गेन किए जाएंगे, रिडक्शन होगा। और ये जो दोनों हैं ये मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे जिसे हम करोजन प्रोडक्ट या फिर रस्ट कहते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन करोजन में क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑकर एट सरफेस ऑफ द मेटल एंड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड स्केल, मतलब ये जो है ये मेटल ऑक्साइड स्केल सबसे पहले फॉर्म होती है। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में होता है जो मेटल ऑक्साइड स्केल है वो एक बैरियर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ये जो स्केल रहती है ये डिफरेंट टाइप की रहती है, मतलब ये प्रोटेक्टिव भी रह सकती है, नॉन प्रोटेक्टिव भी रह सकती है, मतलब स्टेबल, अनस्टेबल, पोरस, नॉन पोरस, वो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरह से ये जो ऑक्साइड का लेयर है इसका नेचर रहता है। ओके, तो हमें पता है कि अगर ये करोजन कंटिन्यू होना है तो इसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, या फिर जो मेटल आयन है उस मेटल आयन का आउटवर्ड डिफ्यूजन होना ज़रूरी है, या फिर ऑक्साइड आयन का इनवर्ड डिफ्यूजन। तो ये हमने पहले ही देखा है कि जो आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ मेटल आयन है वो फास्टर है दैन दी इनवर्ड डिफ्यूजन। पता है क्यों, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन। तो इस तरह से ड्राई करोजन या फिर हम उसे केमिकल करोजन कहते हैं वो होता है, और वो इसका मैकेनिज्म है। ओके, थैंक यू।